यह संभव हो ही नहीं सकता। विश्व के सबसे पहले तकनीकी कार्य यदि कोई हुए हैं तो वह नाम भगवान श्री विश्वकर्मा जी का आता है। विश्वकर्मा जी शिल्प विद्या का देवता माना गया। विश्वकर्मा जी देवताओं के शिल्पकार, इनके पिताजी धर्म की 7वीं संतान के रूप में जाने गए। श्री विश्वकर्मा जी की अपनी, ये ध्यान से सुन लीजिएगा, ये मैं उन विश्वकर्मा जी की बात कर रहा हूं जिन्होंने अपनी ज्येष्ठ बेटी जिसका नाम था संज्ञा व सूर्य नारायण के साथ विवाह किया था। संज्ञा का विवाह भगवान सूर्यदेव के साथ किया। भगवान विश्वकर्मा की छोटी 2 बेटी और हैं, एक का नाम है रिद्धि और दूसरी का नाम है सिद्धि। भगवान विश्वकर्मा ने ये अपनी दोनों बेटियों का विवाह है वो भगवान गणपति के साथ में किया है। रिद्धि और सिद्धि का विवाह भगवान गजानंद के साथ किया। अब आप विचार करें भगवान विश्वकर्मा कितने वंदनीय हैं, कितने पूज्य हैं। इनकी तो जितनी वंदना की जाए उतनी कम है। ये वो रिद्धि सिद्धि है जो शुभ और लाभ को जन्म देती है। ये तो पूरा कुनबा ही पूजा में गया है, पूजा है। इसलिए दरवाजे पर पहले 2 टाइलें, एक टाइल पर लिखा होता था शुभ और दूसरे पर लाभ। आज भी घर पर सिंदूर में घी मिलाकर के शुभ लाभ लिखोगे तो धन की कमी नहीं आएगी, अकाल मृत्यु नहीं होगी। इसी ग्रंथ में शुभ लाभ को वरदान मिला है भगवान विश्वकर्मा का। लंबी कथाएं आप सुनेंगे। विश्वकर्मा शुभ और लाभ के सगे नाना जी है, खास नाना जी है। और शुभ और लाभ विश्वकर्मा जी को अति प्रिय है। ये रिद्धि और सिद्धि के पुत्र हैं। भगवान गणपति इनके जामाता हैं, विश्वकर्मा जी के जमाई है। भगवान सूर्य नारायण इनके जमाई है। एक बार संज्ञा रूठ करके आ गई। सूर्य नारायण का तेज उससे संभलता नहीं था। लंबी कथा है, इसमें आएगी, मैं सुनाऊंगा। तो वो तेज भगवान सूर्य का, वो इतनी गर्मी उससे सहन नहीं होती, तो उसने अपनी छाया से एक स्त्री बना दी। वो छाया स्त्री को वहां छोड़ के उसको बोल करके आ गई, सुन भेद मत खोलना, और मैं जा रही हूं पियर और तू यहां रहना। ये वही छाया है जिसने शनिश्चर को जन्म दिया था। और ये संज्ञा कौन है? ये संज्ञा वह है जिसने माता यमुना और यमराज को जन्म दिया है। ये संज्ञा वही है। यमुना मैया के, यमुना माता के सगे नाना जी हैं विश्वकर्मा। यमराज जी के सगे नाना जी हैं विश्वकर्मा, नाना जी। क्योंकि विश्वकर्मा की बेटी संज्ञा भगवान सूर्यदेव के लिए ब्याही गई। तो संज्ञा एक बार रूठती हुई वहां से पिताजी के घर आ गई। पिता ने कहा क्या हुआ? ऐसी ऐसी बात है, वो तेज मुझसे सहन नहीं होता। सूर्य भगवान इतने सुंदर थे नहीं उस समय, ये भगवान विश्वकर्मा की देन थी। इन्होंने इनको एक चक्र के रूप में ढाल दिया। और कोई भी चीज आप जब घिसो तो उसमें से बुरादा निकलता है, देखा आपने? वैसे भी आप लोहे को भी घिसो किसी मशीन पर, रेगमाल पर लगा दो तो उसमें से बुरादा निकलता है। भगवान सूर्य को जब इन्होंने एक गोलाकार रूप दिया तो उसमें से कुछ मटेरियल तैयार हुआ। उस मटेरियल में से नारायण के लिए चक्र और महादेव के लिए त्रिशूल बना करके तैयार भगवान विश्वकर्मा ने किया।